हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हिस्ट्री की जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीए के जीएस में हमेशा पूछा जाता है, वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। प्लीज़ पेन पेपर लेकर आप बैठे और सारे क्वेश्चन को पेन पेपर पर आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्धिस्ट काउंसिल पहला कहाँ पे हुआ था? तो देखिए, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो आपका राजगृह में हुआ था। याद रखिएगा इस बात को, राजगृह जो था वो प्लेस था। और राजा कौन थे? जी हाँ, अजात शत्रु वाज द किंग। पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक और दो तीन इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सेकेंड जो बौद्ध काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा वैशाली। और जो किंग थे वो कालाशुक थे। आप लोग पेन पेपर पे से नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा जो जो थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल थी वो किया गया था पाटलिपुत्रा में, और किंग थे द ग्रेट अशोका। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुआ था आपका कुंडलवन में, और किंग थे कनिष्क। याद रखिएगा। के आप जो है चीज़ों को लिख लीजिए पेन पेपर पे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बौद्धिस्ट वाज बॉर्न इन, यानी कि बुद्धिस्ट नहीं, यहाँ पे बुद्धा है। लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न इन, जो बुद्धा है वो कहाँ पे पैदा हुए थे? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे, जो कि अभी कहाँ पे है? आप जब जब नेपाल जाओगे तो ये प्लेस आपको वहाँ पे फाइंड आउट आप कर पाओगे। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे पूछने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले यहाँ से आप विनर्स के नाम देख लीजिए। मैंने अनाउंसमेंट नहीं करी है। इन सारे लोगों को टोकरी भर के बधाई। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी क्वेश्चन आज पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको 1 बाय 1 करना है। 1 2 3 नंबरिंग आप करके आंसर कर देना। तो चलिए, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे का है वो ये रहा। आपको बताना है बुद्ध के जो चाइल्डहुड नेम है, यानी कि बचपन का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा। आगे बढ़ते जाएंगे और आगे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग ओपन द लैंड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप? तो देखिए, ये अलेक्जेंडर थे जिन्होंने इंडिया और यूरोप के बीच में जो जमीन का रास्ता था, लैंड बॉर्डर था, लैंड जो पाथ था, रोड था, उसे इन्होंने शुरू किया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द लार्जेस्ट ग्रांट, देखिए मैं एक बात इसे सिंपल वे में समझा देता हूँ। जो टेम्पल और ब्राह्मण थे उनको बहुत सारे गांव वगैरह जो है दान किस वंश ने दिया था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो डायनेस्टी थी द गुप्तास की। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आदि ग्रंथ इज द रिलीजियस बुक। आदि ग्रंथ, देखो यहाँ ना आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखिए, ये कुछ नहीं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही है। याद रखिएगा, ये श्री गुरु गोविंद साहिब ही है, और ये सिख धर्मों का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। देखिए, टोटल सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं, और जो आखिरी गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और पटना में जो है एक गुरुद्वारा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा गुरु गोविंद सिंह के नाम से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज? तो देखिए, भारत के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो देखिए, इजी सा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको ये बताना है कि जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन रहा, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के पहले कौन थे? नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उससे पहले देखिए, प्रमोशन। जी हाँ, अगर आपने नोट्स अभी तक परचेज नहीं किया तो आप नोट्स परचेज कर सकते हो। 499 में जो है नोट्स परचेज जो है नोट्स दिया जा रहा है। आप अगर लेना चाहते हो तो देखिए 250 में भी आप इसे अवेल कर सकते हो। देखिए, 250 में ही अब आपको ये मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हो तो 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड नोट्स दोनों लेना चाहते हो तो सिर्फ 300 में आपको ये दोनों पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेसेस इन द ईयर? देखिए, फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? तो देखिए, 1789 का है। जी हाँ, ये रहा डी नंबर में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789, यानी कि 1789 में ये हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ अशोकास एम्पायर? अशोका के एम्पायर जो है कहाँ तक, ये जो है इसका पार्ट नहीं था। अशोका के जो किंगडम हुआ करती थी वो इसका पार्ट नहीं था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो फिर से एक बार डी हो जाएगा, मद्रास। और मद्रास को अब क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ऑफ द डे में तीसरा क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मद्रास का मॉडर्न नेम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। आपको बस ये बताना है कि पहला जो अफगान रूलर था वो कौन था? तो देखिए, जो वेरी फर्स्ट रूलर था वो आपको मिलेगा बहलोल लोदी। कहाँ पे? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। और बहलोल लोदी का जो
बेटा था ना सन, वो आपको मिलेगा। यहाँ से आप देख लो, बहलोल लोदी का जो बेटा था उसका नाम था सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द इंदस वैली हाउसेस वर बिल्ड ऑफ। देखिए इंदस वैली जो है ना, वेट ए मिनट, इंदस वैली जो है उनके घर जो है, आप यहाँ से एक इमेज देख सकते हो और इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि ये ब्रिक्स के बने हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। देखिए ये जो इंदस वैली है ना, आपको ये जो है सारे पाकिस्तान में मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय ऑब्जर्व। देखिए लाला लाजपत राय का तो डेट ऑफ बर्थ जो है, जो बर्थडे है वो 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो ईजी वे में आपको मैंने बता दी, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जब रॉल एक्ट के बाद ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो अंग्रेजों ने ना लाठियों से इसको पीट पीट के इनको मार दिया। तो लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एक एक लाठी जो मेरे सर पे पड़ रही है ना, अंग्रेजों के ताबूत में कील का काम करेगी। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और ये सच साबित हुई। और अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ देता हूँ, जलियांवाला बाग जो मैसेकर था, हत्याकांड था, वो कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करोगे। और रॉल एक्ट जो है ये लागू हुआ था, उसका क्या मेन पर्पस था जिसके कारण लोग उसके विरोध में उतर गए थे? कमेंट करके बताइएगा। मैंने एनसीईआरटी के जीके जीएस में ये पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट से जाकर आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय द इंदस पीपल। तो देखिए जो पहला मेटल था ना, वो क्या था आपको बताना है जो इन्होंने यूज करा था। तो देखिए सिल्वर था वो जो इंदस पीपल यूज करते थे। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको बता दूं। आपसे ये पूछा जाएगा कि इंदस पीपल जो है कौन से मेटल से अनअवेयर थे, उन्हें नहीं पता था। तो वो राइट आंसर आपका आयरन हो जाएगा। आयरन के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इन विच लैंग्वेज वर द संगम क्लासिकल रिटन। तो देखिए संगम क्लासिकल जो है रिटन किया गया है तमिल में। और आप आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है वन ऑफ द फॉलोइंग डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा है वो किसे समर्पित, ऋग्वेदा में जो बातें लिखी गई है वो किसे जो है समर्पित की गई है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वरुण। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द इंदस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग। देखिए फ्लोरिस्ट यानी कि कब ये बहुत बढ़ा था इंदस वैली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2500 टू 1750 BC बिफोर क्राइस्ट। आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन। तो देखिए ये जो इंदस वैली है ना, ये हुआ था आपका 1921 में। और 1922 में जो है मोहनजोदाड़ो डिस्कवर किया गया था। इस पर तो मूवी भी आई है, आपको देख लेनी चाहिए मूवी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। और ये जो इंदस वैली है और ये मोहनजोदाड़ो है, दोनों अब पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, दोनों अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द इंदस वैली सिविलाइजेशन वास। तो देखिए एग्रीकल्चर, ये लोग खेती करते थे और खेती करके ही गुजारा करते थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स हैड अ डॉक। देखिए डॉक का मतलब क्या होता है? डॉक का मतलब होता है वहाँ जहाँ पे जहाज़ों को रखा जाता है। तो हड़प्पा के समय में जहाज़ों को कहाँ रखा जाता था? तो देखिए लोथल है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आपके सामने ये रहा, गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद में आपको जो है मिलेगा? तो ये आपको ऋग्वेदा में मिल जाएगा। 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेदा। और आपको बस कमेंट करके क्वेश्चन ऑफ द डे में ये बताना है कि ऋग्वेदा जो है किस गॉड को समर्पित किया गया है। कमेंट करके आप लोग नीचे बताइएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा या नॉन वायलेंस। देखिए ये गलत लिखा हुआ है। नॉन वायलेंस इज प्रैक्टिस्ड इन। कौन से धर्म में ये प्रैक्टिस किया जाता है अहिंसा? तो देखिए ये जैनिज्म में, ये तो मक्खी को भी मारना पाप समझते हैं। ये बहुत बड़े इनके धर्म में ये बातें बताई गई है कि अहिंसा को किसी को पीटना नहीं है। ये बातें आपको जैनिज्म में मिलेगी। ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आर्यन सबसे पहले कहाँ पे सेटल हुए थे? बिल्कुल इजी, ये जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बताऊं। अगर आपको नहीं पता है प्लीज़ गूगल कर लीजिए ताकि आप लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट कर पाओ। नीचे कमेंट करके आप लोग आंसर इसका बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22। रबी क्रॉप
जो है इंडस वैली में वो कौन था? तो देखिए मैं आप लोगों से चाहूँगा कि ये सर ना एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी पूछ देगा रबी क्रॉप के, आपको ना कोई एक नाम दे दिया जाएगा किसी भी क्रॉप का और पूछा जाएगा ये रबी है या ये खरीफ है। तो आप रबी और खरीफ जो भी है वो आंसर कर देना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसके कुछ एग्जाम्पल दे देना। तो देखिए रबी क्रॉप जो है वो आपको मिलेगा व्हीट एंड बार्ली, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। द फेमस टेम्पल ऑफ कैलासा, देखिए हैंड डाउन का मतलब होता है काट कर निकाल लेना। एक बड़ा सा पत्थर है ना, उसी में आप स्टैचू वगैरह बना दो तो उसे बोलते हैं हैंड डाउन, मीन्स काट करके किसी चीज़ को निकाल लेना। यहाँ से आप जो है कैलासा का टेम्पल देख सकते हो, एंड दिस इज फैंटाबुलस ग्रेट जो है ये कलाकारी है। आज के टाइम में ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एलोरा इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आर्यन कैम टू इंडिया फ्रॉम, आर्य जो है वो कहाँ से आए थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आए थे सेंट्रल एशिया से, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 25 की ओर। द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ लैंड ग्रांट इज प्रोवाइडेड बाय एन इंस्क्रिप्शन, देखिए ये जो एग्जांपल है लैंड जो, देखो सबसे पहले ना आप ये समझ लो कि ये जो राइट आंसर होगा वो तो होगा सातवाहन। ये क्या होगा? सतवाहन। इंस्क्रिप्शन मतलब जो दीवार वगैरह पे कुछ लिखी जाती है। यहाँ से आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अलेक्जेंडर डाइड एट, अलेक्जेंडर कहाँ मर गया था? आई मीन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो मर गए हैं, वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में इनका मृत्यु हुई थी। आंसर सी होगा आपका। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एवरी वन नोज द ताजमहल इट वॉज बिल्ड बाय द एम्परर शाहजहां बट फॉर होम, किसके लिए बनाया गया था? मुमताज़ महल के लिए बनाया गया था। और ताजमहल के बारे में ये भी बोला जाता है कि सारे जो कारीगर थे उनके हाथ को काट दिया गया था ताकि फिर से ऐसा ताजमहल ना बने। आप लोगों से बस एक क्वेश्चन है कि ताजमहल के जैसा हूबहू कार्बन कॉपी एक और जो है आपको मोन्यूमेंट मिलेगा, वो कौन सा है? कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में बताओगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लोकल बोर्ड्स और लोकल बॉडीज़ इन इंडिया? तो देखिए लोकल बॉडी जो पंचायत इलेक्शन होता है ना, ग्राम पंचायत वगैरह की मुखिया सरपंच ये सब जीतते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन कहाँ है? ये रहा बी नंबर, लॉर्ड रिपन ने ये सारी बातें करी थी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। द फैमिली ऑफ ऋग वैदिक आर्यन वास, तो देखिए ये जो पैट्रियार्की थी, जी हाँ कहाँ गया पैट्रियार्की? वेट ए मिनट, ये रहा पैट्रियार्कल, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैट्रियार्कल जहाँ पे मर्द का दबदबा था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इन द बैटल ऑफ वांडीवाश द इंग्लिश डिफीटेड, इंग्लिश ने आई मीन इंग्लैंड ने जो है फ्रेंच को हरा दिया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।